इवन हमारे साथ बीटिंग भी हुई, अब्यूजमेंट भी हुआ, गलत शब्दों का प्रयोग। तो सडनली मेरे से बोलते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये वो मेरे को टच करने लगे। मैंने कहा भैया दरवाज़ा खोल दो, नहीं तो अभी मैं बहुत तेज़ से चिल्लाऊंगी। बाकी ऐसा कोई चीज़ होता था तो उसको किसी से कुछ ना कह के दबा करके धीरे धीरे ये इंतज़ार करते थे कि समय कट जाएगा। है कि भाई हल्ला मत करो, बेइज्जती होगी और बदनामी होगी समाज में, यही बात सब बोल देते हैं। चाहे जो भी अत्याचार हो वो कह नहीं पाती है किसी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2022 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 445,256 अपराध दर्ज किए गए। इसका मतलब है कि हर घंटे लगभग 51 मामले। लेकिन ये आंकड़े हकीकत से बहुत कम हैं। सरकारी डेटा के विश्लेषण के अनुसार करीब 99% यौन हिंसा के मामले रिपोर्ट नहीं किए जाते। ऐसा क्यों है? एक वजह है पुलिस पर कम विश्वास और दूसरा है कम सजा दर। समाज के दबाव के कारण भी महिलाओं को अक्सर शांत कर दिया जाता है। इस वजह से महिलाएं यौन उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट कई बार नहीं लिखवाती। समाज में ये कहते हैं कि मतलब रहने दो, कुछ हल्ला होगा और बदनामी होगी, थाना पुलिस मत करो। और समाज के लिए जो है बाहर निकाला जाता है औरतों को। अब सुनना ये पड़ रहा है कि उसको ये हो गया, वो हो गया, ऐसे कर रही हो, ऐसे कर रही है, मतलब गलत ही, ये खुद ही गलत ही है, इसको समाज में मत करा को। इससे खुद ही नशाता फिरता रहता है, ये करती है अपने से। इस तरह आदमी सब दोख लगाते हैं, पाप लगाते हैं, कह देते हैं। एक ये भी बात था कि कहीं ना कहीं फैमिली मेरी कहे कि नहीं अब तुम्हें नहीं जाना है, डांस नहीं सीखना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, सब कुछ बंद ना करा दे। तो एक ये डर था, इसीलिए फर्स्ट वाली बातें मैंने किसी से नहीं कही कि फैमिली फिर मुझे बाहर नहीं जाने देगी, मेरे को मेरा जो सपना है वो पूरा नहीं होगा, और मम्मी पापा मुझे मारे ना, डांटे ना कि तुम क्यों जाती हो ऐसे लोगों के साथ। 2018 में भारत में मीटू आंदोलन ने महिलाओं को सामने आकर अपनी यौन हिंसा की बातें साझा करने का एक मंच प्रदान किया। मीटू का मतलब है मैं भी। ये महिलाओं के लिए एक तरीका था ये कहने का कि उन्होंने भी यौन हिंसा का सामना किया है, लेकिन वे अब तक न्याय की मांग करने में सक्षम नहीं रही हैं। खबरों में, भारतीय फिल्मों में और यहाँ तक कि सरकार में भी कई महिलाएं सामने आई और कई आरोपियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। हाल ही में हेमा कमेटी रिपोर्ट के रिलीज के बाद केरल की फिल्म इंडस्ट्री में कई मीटू मामले सामने आए हैं। हेमा कमेटी रिपोर्ट केरल सरकार द्वारा जारी की गई थी और इसमें मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की कामकाजी स्थिति के बारे में चर्चा की गई है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कम से कम 4 प्रमुख अभिनेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े FIR दर्ज किए गए हैं। मगर मीटू आंदोलन अब तक शहरों तक ही सीमित रहा है। उन हजारों कस्बों और गांवों का क्या जहां ऐसी घटनाएं रोजमर्रा का हिस्सा है, वहां की आवाजें और कहानियां कहां हैं? खबर लहरिया के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम ग्रामीण स्तर में मीटू की कुछ कहानियां सामने लाएंगे। मेरे एक भैया थे जिसके साथ में मतलब वीडियोस वगैरह बनाने, और उनका खुद का डांस क्लास था। तो वो एक दिन मुझे लेके गए, फिर अचानक रूम बंद कर लिए। मैंने कहा भैया ये क्या? तो सडनली मेरे से बोलते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये वो मेरे को टच करने लगे। मैंने कहा भैया दरवाज़ा खोल दो, नहीं तो अभी मैं बहुत तेज़ से चिल्लाऊंगी। तो जैसे वो दरवाज़ा खोले तुरंत मैं इतनी तेज़ वहाँ से भागी, मैंने मतलब मेरे दिमाग में इतना डर लगा था। और वो रोक रहे थे, मैं दरवाजे के पास जा रही थी, रोक रहे थे, धक्का दे थे, लेकिन पता नहीं क्या, मतलब समझ लीजिए भगवान मेरे साथ थे। उन्होंने फिर थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खोलते और मैं तुरंत भाग गई वहाँ से। फिर मैंने सोच लिया कि मैं अब गलती से भी किसी के साथ कहीं जाऊंगी नहीं, चाहे वो भैया हो, चाहे डांस क्लास के हो, चाहे जैसे हो, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे पढ़ाई पीरियड हो, या मेरी तो पढ़ाई जो है इंटर की परीक्षा दिया था तो मेरा मतलब शादी हो गया था, मैं ससुराल आ गई थी। तो ससुराल से ही अपनी पढ़ाई लिखाई किया स्वयं के बल पे, और तमाम समस्याएं आई, लेकिन मैं उस समस्याओं को झेलती थी। परिवार में कुछ थे गार्जियन, जैसे पिताजी हमारे थे, भाई थे, कोई अगर आर्थिक परिस्थितियां मेरी ऐसी होती थी तो उनसे शेयर करते थे। बाकी ऐसा कोई चीज़ होता था तो उसको किसी से कुछ ना कह के दबा करके धीरे धीरे ये इंतज़ार करते थे कि समय कट जाएगा।
और हमारे हस्बैंड भी हमेशा मतलब बाहर रहते थे, तो उनसे भी नहीं कह पाती थी। लेकिन ये है कि बच्चे थे तो उनमें जो है अपना समय पास करके फिर अपना जो है ड्यूटी का कार्यभार निभा लेती थी। तो हम इसलिए जो है कानून को गलत नहीं कहेंगे, कानून को चलाने वाले लोगों को गलत कहेंगे जो ये समाज में बैठे हुए हैं, दरिंदे हैं, जो दरिंदे बैठे हुए हैं यहाँ, वो जो है महिलाओं को सम्मान नहीं देते हैं। तो एक रिश्ता आया और वो आकाशवाणी में बोलते थे और मैरिज हमारी हो गई। मैरिज तो हुई और बहुत हमारी इच्छा नहीं थी, बस चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना देख के हम पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ने में बहुत होशियार थे, थ्रू आउट क्लास बढ़िया डिग्री रखते थे। 2 साल बाद पुत्र हुआ और इसी बीच में जो घटनाएं हमारे साथ घटी वह एक्सट्रीम समस्या वाली थी, क्योंकि उनके द्वारा ये कहा गया था कि लड़का हमारा SI है, पुलिस इंस्पेक्टर है, और जब वहाँ जाके पता चला उन्होंने हमसे झूठ बोला कि हम SI की पोस्ट पे ज्वाइन कर चुके हैं। सीधे साधे लोग हम लोग आध्यात्मिक और पिता ने बारिश कर दी, हम आ गए और इसके बाद दहेज संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। इवन हमारे साथ बीटिंग भी हुई, एब्यूजमेंट भी हुआ, गलत शब्दों का प्रयोग, घर में मतलब डोमेस्टिक क्राइम के बहुत भयानक शिकार होने के बाद हमने डिसीजन किया कि हम अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाएं और आगे चल के M.Com किया कॉमर्स में, अकाउंट्स हमारा बहुत अच्छा सब्जेक्ट था। इसके बाद डबल M.Com किया, फिर B.Ed M.Ed किया, ट्यूशन पढ़ा करके हमने और कॉलेज को भी ज्वाइन किया, PG डिग्री कॉलेज, और इसके बाद में हमने अच्छा पैसा जनरेट करके अपनी सेपरेट व्यवस्था की, क्योंकि इतना मारा जाता था हमें। और इस केस में जो जज साहिबा थी उन्होंने बहुत अच्छा जस्टिस किया था भोपाल में, और उस इंसान को उन्होंने बोला था अभी मैं जो उठा के इंतजाम मैं कर लूँगी, इतनी सुंदर लड़की है और इतना क्वालिफाइड, इतनी समझदार, अच्छे परिवार की बच्ची का आप रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, 21 साल की एज है, ये जो हमारे इतना बोल पा रहे हैं उस समय हम बोल नहीं पाते थे इतना। ये जो कॉन्फिडेंस बढ़ा, ये जो बोलने का तरीका आया, ये जो इतना संघर्ष के बाद आया, इतना अनुभव जिंदगी का लिया कि 19 साल से 53 की एज, और इस बीच में संघर्ष की कथा चुका हुआ है। मैं गई थी, शूटिंग में गई थी, तो वहाँ पे सिस्टर का रोल करना था, तो वहाँ भी कुछ लोग बोल रहे थे कि आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, फिर आपको बहन का रोल मिलेगा। तो मैंने वहाँ पे भी हाथ जोड़ लिया, सॉरी मैं ये नहीं कर सकती। तो मुझसे बोला गया कि कोई और लड़की होगी तो बताना, तो मैंने कहा मेरे पास ऐसी लड़कियां भी नहीं हैं। कंप्रोमाइज़ साफ यही है कि बिस्तरे पे सो साथ में। तो ये सारी चीज़ें आप अपने घर पे बताते हो? हाँ, मैं फैमिली को बताती हूँ। फर्स्ट वाला चीज़ नहीं बताया था। एक ये भी बात था कि कहीं ना कहीं फैमिली मेरी क्या है कि नहीं अब तुम्हें नहीं जाना है, डांस नहीं सीखना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, सब कुछ बंद ना करा दे, तो एक ये डर था, इसीलिए फर्स्ट वाली बातें मैंने किसी से नहीं कही।